Assalamu alaikum everyone. My name is Rizwanul Haq. I am from Immigration Experts. We provide consultancy services for Australia, Canada and New Zealand for immigration, for student visa, for visit visa, for spousal visa, parents visa and resident return visa. Today my topic is bit different. आज जिस topic पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, though it is not about immigration but it is the integral part of immigration and the most important one and the most difficult one as well. हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जो लोग हमारे पास विज़िट करते हैं उनके साथ भी डिस्कशन से हमें ये लग रहा है कि IELTS इज़ वन ऑफ द थिंग that is creating problem for everyone, almost not for everyone but most of them, most of you guys. मैं आपको IELTS के ऊपर तो नहीं इस वक्त बताने कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाह रहा. I just want to share with you my own experience that how I did it, and I believe that if I can do it, you can do it too. If I can get 7 band, you can get 7 band as well. So मेरे पास लोग आते हैं जब उन्हें कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन या न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के अंदर IELTS is the integral part and the most important one, because in Canadian, Australian and New Zealand immigration you need to claim points for IELTS. और IELTS में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं, एंड इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अच्छे स्कोर से मुराद होती है 7 in each module, दो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, लेट मी से इट, Australian immigration is possible with 6 band as well, and Australian immigration is possible with only 14 years of education as well, provided your occupation is in the occupations list. And in case of Canadian express entry system, you need 8 in listening and 7 in remaining 3 areas. And for provincial nomination, there is a difference. You may qualify with 6 band or 5.5 band as well. तो मैं आज जो जिस चीज़ के ऊपर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो है कि आप अपना IELTS जो है इसको आप कैसे कर सकते हैं, हाउ इट इज़ पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट प्लीज़, मेरे पास जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि जी किसी ने हमें बताया है, दे नेवर थॉट अबाउट ऑफ डूइंग IELTS, ना उन्होंने इसकी ट्रेनिंग की, ना उन्होंने इसके बारे में कुछ स्टडी की, बट they heard from somebody that it is very difficult. It is not possible. It is very much possible. First of all, you need to think that it is something which is possible. अगर आप देखें किसी चीज़ को, आप जब ये सोचते हैं कि it is possible, you are focused on that thing. अगर आप फोकस करते हैं तो आपका माइंड जो है वो अपनी लिमिटेशंस को एक्सपैंड करना शुरू कर देता है. जब माइंड एक्सपैंड करेगा तो यू स्टार्ट बिलीविंग दैट इट इज़ पॉसिबल. आपको ये लगना शुरू हो जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं. एंड सेम इज़ द केस विद IELTS. और मैं आपसे, मेरी सजेशन ये है, रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसे लोगों से प्लीज़ ना मिलें जो ये कहते हैं कि IELTS जो है वो मुश्किल है और ये पॉसिबल नहीं है. अगर आप ऐसे लोगों के ग्रुप में बैठना शुरू कर दें हु ऑलरेडी हैव अचीव्ड 7 in each module और 8 in each module, प्रॉबेबली आप भी उनमें से एक हो जाएंगे. क्योंकि कहते हैं कि अगर आप अपने मिलियनेयर फ्रेंड्स बना लें तो यू कैन बी अनदर मिलियनेयर, क्योंकि वो सोचते ही ऐसे हैं. दोज पीपल थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज़ नॉट इम्पॉसिबिलिटीज़. और ये जो लिमिटेशंस होती हैं ये आप अपने माइंड में खुद बनाते हैं, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल. तो IELTS के साथ भी यही है. जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी क्लास में मैंने भी IELTS की प्रिपरेशन की, एक एकेडमी को ज्वाइन किया, और वहाँ पे जब मैं फर्स्ट डे था हमारा, तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि हु हैव रजिस्टर्ड फॉर IELTS. तो ओनली 3 people रेज देयर हैंड्स कि दे हैव रजिस्टर्ड फॉर इट. I was among them. तो इंस्ट्रक्टर ने उस वक्त बड़ी खूबसूरत बात की. उन्होंने कहा कि आप सब लोग, that was a class of around 30 people, कि आप लोग इन लोगों को देख लें. These are the people who are going to do it. क्योंकि हमने सिर्फ IELTS को प्लान नहीं किया, we took the first step. जब तक आप पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे, IELTS would remain impossible for you. IELTS is very much possible. मेरी सजेशन ये होती है कि आप IELTS के लिए रजिस्टर कर लें सबसे पहले. वंस यू रजिस्टर फॉर इट, तो आपका टारगेट है IELTS करना. अगर टारगेट के साथ जो है वो टाइमलाइन नहीं होगी तो फिर बाकी और ज़िंदगी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने करनी होती हैं, तो फिर बंदा उस चीज़ को पोस्टपोन करता रहता है. अच्छा जी आज मीटिंग आ गई है, अच्छा जी आज किसी की तरफ जाना है, अच्छा जी आज कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं, तो आप इसको पोस्टपोन करते रहेंगे.
इसको पोस्टपोन से रोकने का एक ही तरीका है और वो ये है कि यू रजिस्टर फॉर इट। अगर आप रजिस्टर कर लेंगे तो यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। जब आप इसको प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो बिलीव मी, आईएलटीएस की इतना मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन भी। इसके अलावा आप डिफरेंट एकेडमीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, आप उनसे भी वो कर सकते हैं कि उनसे। आईएलटीएस इज़ बेसिकली नॉट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। आईएलटीएस जो है ये एक फॉर्मेट का भी टेस्ट है और ये टाइम बाउंड होता है। अगर आप राइटिंग में हैं, रीडिंग में हैं, लिसनिंग में हैं, स्पीकिंग में हैं, तो आप अगर आपने पहले आईएलटीएस दिया है तो आपको आइडिया होगा कि अगर जो टेप लिसनिंग में स्टार्ट होती है, अगर वो टेप सेकेंड टाइम रन हो जाए तो मे बी ईच वन ऑफ यू विल गेट 9 बैंड। अगर वो पैराग्राफ जो है वो रीड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए, यू विल गेट 9 बैंड इन रीडिंग एज वेल। इसी तरह अगर स्पीकिंग में या राइटिंग में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया जाए सोचने के लिए, अपनी थॉट्स को किसी एक पॉइंट्स पे लाने के लिए, एंड देन उसको उसके ऊपर बात की जाए या उसके ऊपर लिखा जाए, तो ऑल ऑफ यू विल गेट 8, 8.5 और 9 बैंड। सिर्फ ये है कि आप तैयारी करना शुरू करें, आप प्रिपेयर करें, किसी एकेडमी को ज्वाइन कर लें, किसी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दें। ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं ब्रिटिश काउंसिल की अपनी साइट के ऊपर। Assalamu alaikum everyone. My name is Rizwanul Haq. I am from Immigration Experts. We provide consultancy services for Australia, Canada and New Zealand for immigration, for student visa, for visit visa, for spousal visa, parents visa and resident return visa. Today my topic is bit different. आज जिस topic पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, though it is not about immigration but it is the integral part of immigration and the most important one and the most difficult one as well. हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जो लोग हमारे पास विज़िट करते हैं उनके साथ भी डिस्कशन से हमें ये लग रहा है कि आईएलटीएस इज़ वन ऑफ द थिंग that is creating problem for everyone, almost not for everyone but most of them, most of you guys. मैं आपको आईएलटीएस के ऊपर तो नहीं इस वक्त बताने कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाह रहा। I just want to share with you my own experience that how I did it, and I believe that if I can do it, you can do it too. If I can get 7 band, you can get 7 band as well. So मेरे पास लोग आते हैं जब उन्हें कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन या न्यूजीलैंड इमिग्रेशन के अंदर आईएलटीएस इज़ द इंटेग्रल पार्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज इन कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड इमिग्रेशन यू नीड टू क्लेम पॉइंट्स फॉर आईएलटीएस। और आईएलटीएस में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं, एंड इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया अच्छे स्कोर से मुराद होती है 7 in each module, दो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन, लेट मी से इट, Australian immigration is possible with 6 band as well, and Australian immigration is possible with only 14